ताकत भी नहीं है कि हम बच्चे के लिए 25-50 रुपए के कपड़े लाके पहना सकें। 25वें रोजे के दिन मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। 24वें रोजों का हम लोगों ने बातचीत की, 25वें रोजों को मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ने गया। उस वक्त एक आदमी मेरे घर आया जो सफेद कपड़े में सफेद दाढ़ी में था, मेरी बीवी के बयान के मुताबिक। उन्होंने आके पूछा, दरवाजा बजाया, अब्दुल वाहिद कहाँ है? मेरी बीवी ने बोला नमाज पढ़ने के लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये 500 रुपए रखो, वो आए तो उसे दे देना, वो समझ लेगा। मेरी उससे बात हुई थी, मेरी बीवी ने लेके रख लिए। मैं सुबह मस्जिद से जब घर आया फजर पढ़ के, मेरी बीवी ने मुझे माजरा सुनाया पूरा। मैंने कहा कि ऐसे शख्स को तो मैं जानता भी नहीं हूँ, कौन है ये? फिर हमने उसका 3 दिन तक इंतजार किया कि कभी कोई गलती से अपने घर दे गया हो तो हमें उसका पैसा लौटाना है, लेकिन 3 दिन तक वो शख्स नहीं आया। मैंने मेरी बीवी से कहा कि इसमें से 50 रुपए के अपन बच्चे के लिए कपड़े खरीदते हैं, 100 रुपए का अपन सामान लाते हैं त्योहार मनाने के हिसाब से, और ईद के बाद फिर अल्लाह है, जो भी होगा देखा जाएगा। हमने इस तरीके से ईद मनाई। ईद के दूसरे दिन से मैंने लेडीज जो एयरिंग टॉप्स क्लिप वगैरह पहनती है वो 350 रुपए के होलसेल में खरीदे, 50 पैसे, 60 पैसे, 70 पैसे के आइटम, और एक छोटी सी हाथ में पटिया लेके उस पटिये के ऊपर सारा ढेर लगाया और उसको 1 रुपया लाट बेचना चालू किया। अल्हम्दुलिल्लाह शाम को मेरे पास 500 रुपए वापस हो चुके थे। उस वक्त मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ गई थी कि वो शख्स अगर 500 रुपए लेने आएगा तो हम दे देंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो अल्लाह की आजमाइश थी जिसमें मैं खड़ा रहा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शायद वो मेरे लिए मदद भेजी थी। उस 500 रुपए से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर शहर के अंदर मेरा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है मेरे पास। मैं हज कर चुका हूँ, उम्रा कर चुका हूँ, मेरे घर के सारे बच्चे हज कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे कितनी दौलत उसके बाद दी है। ये शुरुआत वहां से हुई। मैंने कई बिजनेस किए, कई उतार चढ़ाव देखे, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इस मंजिल तक, यहाँ तक पहुँचाया अल्हम्दुलिल्लाह। आप मेरा ये कहना है, जो लोग सुन रहे हैं उन लोगों को ये कहना है कि अगर कोई आदमी मुसलमान होता है तो उसे ये सोच लेना चाहिए कि अल्लाह की आजमाइश जरूर ब जरूर मेरे ऊपर आएगी और मुझे उस आजमाइश में खरा उतरना है। अगर मैं खरा नहीं उतरूंगा तो फिर मामले नहीं बनेंगे, और खरा अगर आदमी उतरेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे देख लीजिए, जो हालत मेरी है अल्लाह रब्बुल इज्जत हर मुसलमान की वो हालत बनाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ज़कात भी देता हूँ, सदका खैरात सब कुछ करता हूँ, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इतना दिया है। उस वक्त मेरी ये सोच थी कि अल्लाह ताला तू मेरा हाथ यूं मत होने दे, सिर्फ यूं रहने दे, नहीं तो मैं मुसलमानों को बताता भाई कि मेरे घर में खाने को नहीं है, इसलिए मैं रोजा खोलने नहीं आ रहा हूँ। क्योंकि अगर मैं मस्जिद में रोजा खोलने आऊंगा तो मैंने एक हदीस सुनी थी कि जो तू खाए तेरी बीवी को खिला, जो तू पहने तेरी बीवी को पहना। तो मेरी इतनी ताकत भी नहीं थी कि मैं 1 रुपए का तरबूज खरीद के लाऊं, उसका एक टुकड़ा मेरी बीवी को दे दूं। क्योंकि अगर मैं मस्जिद रोजा इफ्तार करने जाऊंगा तो कम से कम मुझे एक खजूर या एक तरबूज का टुकड़ा उठा के खाना पड़ेगा, और अगर वो मैंने खा लिया और मेरी बीवी को नहीं खिला पाया तो फिर मामला बिल्कुल धीरम भीरम हो जाएगा मेरा। इस वजह से मैं मस्जिद नहीं आया, लेकिन ये मैंने उन लोगों को नहीं बताया अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये फरमाइए, आपने अभी दौरान गुफ्तगू ये जिक्र किया है कि आप शिवसेना में रहे जी, और फिर आप मुसलमानों के खिलाफ कुछ किसी षड्यंत्र रचते थे। अच्छा जी, बहरहाल वो शिवसेना का मामला है, वो सियासी जो गुफ्तगू है। हाँ। अल्लाह ताला हिंदुस्तान की ज़मीन पर अमन सलामती को कायम रखे, बेशक, और चाहे वो शिवसेना हो या कोई और दूसरी तंजीम हो, अल्लाह ताला हमारे अपने इस मुल्क को जो शांति और अमन सलामती दुनिया में चाहता है उसमें हमेशा ऐसी तंजीमों की शर से महफूज रखे। बेशक बेशक। हमें ये बताइए आप कि जब आप जैन मजहब से ताल्लुक़ रखते थे तो मुसलमानों के बारे में क्या सोचते थे? मुसलमानों के इस्लाम के बारे में क्या सोचते थे? मुसलमानों के बारे में मेरा तसुरात ये था उस वक्त कि मुसलमान शब्द से मुझे नफरत थी। अगर कोई मेरे सामने अल्लाह शब्द बोलता था तो मैं उसे गाली बक के भगा देता था। मतलब मुझे सख्त नफरत दिलाई गई थी, क्योंकि जिस वक्त मैं शिवसेना के बैनर तले काम करता था, शिवसेना के बैनर तले हमें सिखाया गया था कि मुसलमानों ने हमारे बादशाहों को मारा काटा और हमारे सारे राजपाट छीने और हम पे हुकूमतें करी, ये हमें वहां पर पढ़ाया गया था। जबकि एक्चुअल ये नहीं है। जब बाद में मैंने ओरिजिनल इतिहास देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये हमें पढ़ाया गया था, तो हमारे दिलो दिमाग में मुसलमानों के नाम पे सख्त नफरत थी। आज आप मुसलमान हैं, कितना अर्सा हुआ आपको इस्लाम में आए हुए? तकरीबन 83 में मैंने इस्लाम कबूल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे 28-29 साल हो गए। इस 28 साल के अरसे में इस्लाम ने या मुसलमानों ने
हिंदू मजहब के बारे में कोई इस तरह की तालीम आपको दी है कि आप उनसे दुश्मनी रखें, उनको अजियत पहुंचाएं या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें? कभी नहीं, कभी नहीं दी है। और यहाँ तक कि मेरे जो गैर मुस्लिम दोस्तों से मेरी बातचीत होती है, वो कहते हैं कि इस्लाम तलवार के बल पे फैला, तो मैं उनसे बोलता हूँ कि अगर इस्लाम तलवार के बल पे फैला होता तो आज मुझ जैसा आदमी मुसलमान क्यों होता? मेरे सामने ना तो कोई तलवार लेके आया, ना कोई बच्चा, ना कोई भाला। मुझे सिर्फ इस्लाम लोगों ने समझाया, मैंने इस्लाम कबूल किया है और इस्लाम फैला है अखलाक, अमन, अखलाक की बुनियाद पर, अमन की बुनियाद पे इस्लाम फैला, न कि तलवार की बुनियाद पे। अगर तलवार की बुनियाद पे ही इस्लाम फैलना होता तो 800 साल मुसलमानों ने हुकूमत की है हिंदुस्तान पे। मैं समझता हूँ एक भी हिंदू बचना नहीं था। क्यों बचे इतने सारे हिंदू? सही बात, क्योंकि तलवार थी ही नहीं वहां पर। मुसलमान के पास तलवार है ही नहीं। तलवार है सिर्फ एक, अखलाक की तलवार। अखलाक से वो इस्लाम मेरे सामने पेश किया जिसकी कि मुझे तलाश थी, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो इस्लाम मुझे दिया, मैंने कबूल किया। आज का जो माहौल है, मुसलमानों को टेररिस्ट या दहशतगर्द बावर कराने की कोशिश की जा रही है। आप क्या समझते हैं, क्या इस्लाम या मुसलमान दहशतगर्द होता है? किसी कीमत पे नहीं हो सकता मुसलमान दहशतगर्द। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जितने भी मामला हो रहे हैं ये सारे यही लोग कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। आप ये फरमाइए कि जब आपने इस्लाम कबूल किया जी, आपने ये फरमाया कि अहले हदीसों के साथ आपने इस्लाम कबूल किया। जी हाँ। गैर अहले हदीसों से आपका राब्ता या वास्ता नहीं पड़ा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वास्ता पड़ा है। मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, तीनों की शादी मैंने 3 जमात के लोगों में की है। पहले बेटे की बीवी लाया हूँ जमात इस्लामी वालों के घर से। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनके मेरे बेहतरीन ताल्लुकात हैं और वो लोग कहते हैं तुम सही दीन पे हो और तुम पक्के हो, हम थोड़े से कमजोर हैं। दूसरी बेटी जो मैं लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो बरेलवियों के घराने से लाया हूँ, और ऐसे बरेलवी हैं कि उनके घरों में ही दरगाहें बनी हुई है। माशाअल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आज वो लोग उन दरगाहों को छोड़ने के लिए तैयार हैं और नमाज से लग चुके हैं और तमाम बुराइयों को वो आज मेरे पास आके मसले पूछते हैं और मुझसे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें गलत है जो हम करते थे। और एक बेटी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो आई है वो तबलीगी जमात वालों के घराने से आई है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आज एलएदी से 3 बेटियां मेरे घर में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको मुबारक करे। यहाँ इससे रिलेटेड मैं एक सवाल करना चाहूँगा जी। जब आप अपने बच्चों की शादी कर रहे थे, हाँ, तो क्या आपको अहले हदीस मुआशरे में कोई लड़की नजर नहीं आ रही थी? अहले हदीस माशरे में लड़कियां तो थी, लेकिन मेरी ये सोच थी कि मैं नए घर से लड़की लाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह उसको अहले हदीस बनाऊंगा, क्योंकि जैसे मैं मुसलमान हुआ हूँ, मैंने मेरी बीवी को मुसलमान बनाया है, तो इस तरीके से हम लोगों की ये मुहिम भी है इंदौर में अल्हम्दुलिल्लाह, और आज कई लोग तौहीद पर आ रहे हैं इस जमात के जरिए। अल्हम्दुलिल्लाह। इंदौर के अंदर अब क्या सूरत हाल है? पहले आपने बताया कि 12-15 आदमी थे, 8 लोग थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 8000 से ज्यादा लोग हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंदौर के अंदर 3 मस्जिदें हैं, 2 मस्जिदें हमारी बनने वाली है, 3 बन चुकी है, 3 में नमाजें हो रही है, और 2 मस्जिदें और बनने की तैयारी पे है। अल्हम्दुलिल्लाह एक मस्जिद की जमीन हम और खरीद चुके हैं, अल्लाह का एहसान है। इन मुसलमानों से, नाम निहाद मुसलमानों से जिनके बारे में आपने फरमाया कि वो उनके घरों में दरगाहें या कब्रें बनी हुई हैं जी, कभी कुछ गुफ्तगू होती है, कुछ बहस मुबाहिसा? बहुत गुफ्तगू होती है, बहुत बहस मुबाहिसे होते हैं। मेरा एक दोस्त था, बरेलवी ख्यालात का था, उससे मेरी अच्छी दोस्ती थी। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे जमात के दोस्त हैं, सभी से अच्छी दोस्ती है। तो उसने मुझे अपने पीर के पास लेके गया और मुझसे कहा कि हमारे पीर साहब हैं, इनसे मुलाकात करो। हमने उनके पीर साहब से मुलाकात करी, सब उनके हाथ पकड़ के हाथ चूम रहे थे, हमने अपना हाथ दिया, हाथ मिलाया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे पीर साहब ऐसा वैसा, तुम इनके मुरीद बन जाओ। मैंने बोला भाई मैं जैन यानी बनिया था, जैन का मतलब व्यापारी होता है, बनियों का मतलब व्यापारी होता है। मैं व्यापारी हूँ, जिस चीज में फायदा होता है उसको लेता हूँ, जिसमें घाटा होता है उसे छोड़ देता हूँ। इस्लाम में फायदा था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, और कुफ्र में घाटा था इसलिए मैंने कुफ्र छोड़ दिया। अब अगर आपके पीर साहब के मुरीद बनने में अगर कोई फायदा हो, नालछा एक शहर है, मतलब इंदौर से करीब 60 किलोमीटर, वहाँ एक दरगाह बनी हुई है और वहीं पर उनके पीर थे और वहीं वो मुझे लेके गए थे। तो मैंने बोला इनका मुरीद बनने में अगर कोई फायदा है तो मैं इसको कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि कयामत के दिन जब जर्रे जर्रे का आलम होगा तो आपको पीर साहब का झंडा मिलेगा। उन पीर साहब ने मुझसे कहा मेरा झंडा मिलेगा।
और दूसरी चीज मैं तुम्हारी अल्लाह से वो करवाऊंगा, सिफारिश करवाऊंगा। तो मैंने उनसे बोला कि मैंने एक छोटी सी हदीस पढ़ी है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सिफारिश करवाएंगे ये मुझे मालूम है। उसके बाद वो अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी तू दुनिया में जो चाहे मुझसे तलब कर ले, आखिरत में मैं तेरे काम ना आऊंगा। तो नाउज़ बिल्लाह मिन जालिम, मैंने कहा आपकी ये बात तो मुझे झूठ लग रही है कि आप मेरी सिफारिश करेंगे। अल्लाह के नबी उस शख्स की सिफारिश करेंगे जिसकी अल्लाह करवाएगा, जिसकी अल्लाह करवाएगा, लेकिन उसकी नहीं कि जिसकी अल्लाह के नबी चाहेंगे वो नहीं होगी, जिसकी अल्लाह करवाएगा वो करेंगे, उसके अलावा नहीं होगी। पहली चीज तो तुम्हारी ये झूठ साबित हो रही। दूसरा, तुम बता रहे हो कि उस दिन तुम्हारे झंडे के नीचे मुझे जगह मिलेगी, तो कयामत के दिन जर्रे जर्रे का आलम होगा, हर आदमी अपने पसीने में गोता लगा रहा होगा। अल्लाह नहीं करे अगर मैं मेरे गुनाहों की वजह से घुटने तक पसीने में हूँ और पीर साहब को ढूंढने जाऊंगा तो मैं तो पूरा पसीने में ही डूब जाऊंगा। 1,44,000 कमोबेश पैगंबर और तुम्हारे जैसे पीर करोड़ों की तादाद में, तो उस पीर का झंडा मैं ढूंढने कहाँ जाऊंगा? तो फिर ऐसे झंडे की तो मुझे भाई आवश्यकता नहीं है। तो उस शख्स ने मुझे जवाब दिया कि तुम कुएं में से निकले और खाई में गिरे हो। इस्लाम जो है कुआ, हिंदू मजहब जो तुम जैन मजहब में थे वो कुआ था, और तुम जिन लोगों के पल्ले पड़े हो अहले हदीसों के वो खाई है। उससे भी ज्यादा खतरनाक काम किया और उसने मुझे वहां से भगा दिया। मैं पूरी रात रोड पे बैठा रहा और सुबह एक बस पकड़ के इंदौर आया। आप अहले हदीसों को तो लोगों ने इस तरह से समझा, आप क्या समझते हैं अहले हदीसों के बारे में? अहले हदीस के पास सिर्फ कुरान हदीस है, उसके अलावा कोई चीज नहीं है। वो अहले हदीस का ये कहना है, जैसे मेरा भी ये कहना है और अहले हदीस का भी यही मैं मानता हूँ कि दुनिया में सब आदरणीय और पूजनीय सिर्फ एक अल्लाह की जात। मतलब पूजा के लायक एक, हिंदू धर्म में दो शब्द है, आदरणीय और पूजनीय। पूजा के लायक एक अल्लाह और इज्जत के लायक सारे लोग। तो अहले हदीस भी यही बोलते हैं कि सारे पीरों पैगंबर की हम इज्जत करते हैं, सारे वलियों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अगर तुम कहो उनकी पूजा करें या उनकी बात पर चले और अल्लाह के नबी की बात छोड़ दे तो मुमकिन नहीं है। और अहले हदीस के अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई मुसलमान बना भी नहीं सकता था। इसका रीजन ये था कि मुझे जब महावीर की पूजा करके उसके जरिए अगर वहां तक जाना था, तो फिर ये बरेलवी भी यही कह रहे हैं कि उसकी पूजा करके उसके जरिए चले जाओ। एक दोस्त आया, कहने लगा मेरे गांव से, मेरे किसी गांव का रहने वाला था करही का, वहां से एक दोस्त आया, बोले आप मुसलमान बने बहुत खुशी हुई है, बोले आपका बुजुर्गों के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने यही जवाब दिया कि सारे बुजुर्ग मेरे लिए आदरणीय है, पूजनीय सिर्फ अल्लाह। और अगर तू चाहता है तो मैं खड़े को छोड़ के आया हूँ, जो मेरा बुत खड़ा था उसे छोड़ के आया हूँ। अगर तू चाहे कि मैं आड़े की पूजा कर लूँ, ये मुमकिन नहीं, यह हो ही नहीं सकता है। तो उसने भी मुझे बोला कि तू किसी लायक नहीं है, तू मुसलमान नहीं बना है। अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी मैं उन लोगों पर अपनी मेहनत कर रहा हूँ और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे काफी उसमें वो दिया है। अच्छा, जब मैं मुसलमान बन गया तो मेरे भाई ने मुझे समझाया, जब मेरे पास खाने के लिए चवन्नी भी नहीं, तरबूज का एक टुकड़ा लाने के पैसे नहीं, मेरा भाई कहता 1,00,000, 2,00,000, 10,00,000, 5,00,000 जो चाहिए ले ले। मुसलमान बन के रहे चोरी छुपे, घर में किसी को बोलना नहीं, दाढ़ी वाड़ी कटवा ले और चुपचाप तेरे घर के अंदर नमाज पढ़ना, रोड पे नहीं निकलना। मैंने उससे कहा था कि मेरा काम है लोगों को बताना है कि मैं मुसलमान बनाऊं, तो उससे जो बने वो कर ले। उसने एक लड़के को 2 लाख रुपए दिए जो गुड्डा था, जिसका नाम था सुरेश तिवारी, और कहा कि इसको मार दे। उस सुरेश तिवारी ने मुझसे कहा कि मेरे साथ बंबई चल। वो एक अजीब व गरीब वाकया हुआ है जो मैं आपके सामने बयान करना चाह रहा हूँ। उसने मुझसे कहा मेरे साथ बंबई चल। मैंने कहा चलो। हम लोग बंबई गए, हमें एक कारखाना ढूंढना था। मैं दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ता था। वो लड़का कहने लगा कि जो मेरा मर्डर करने के लिए मुझे ले गया, शिवसेना के ऑफिस में, बाल ठाकरे के घर ऑफिस में हम लोग रुके थे उस वक्त, क्योंकि रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, पैसा इतना था नहीं। तो वो लड़का मुझसे कहने लगा है कि बोले तू 5 टाइम माथा टेक रहा जाके, तेरा ऊपर वाला इतना भी नहीं सुन रहा है कि अपन एक कारखाना ढूंढ रहा हूँ, अपने को कारखाना नहीं मिल पा रहा मुंबई में। तो मुझे उस वक्त मेरा जहन जागा, मैंने अल्लाह से दुआ की, 2 रकात सलातुल हाजत पढ़ी, अल्लाह ताला जैसे तूने तेरे नबी को उम्र दिया था, ये मुझे मारने आया, मुझे अच्छी तरह मालूम है मरने से डरता नहीं हूँ। मैंने उससे कह दिया था मैं मरने से डरता नहीं हूँ, मेरी एक जान है, तू मार के मेरे घर ही ले जाएगा, सुखाएगा नहीं या कुछ भी नहीं करेगा। मेरी शुरुआत ही ऐसी उससे हुई थी कि तू मुझे मार डाल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। तो